नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी की परीक्षा में 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो रेखा है कर्क रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। तो कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और टोटल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई यानी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये करंट अफेयर का प्रश्न था, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावरण किसने किया। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता नियमित जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली बार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है। तो 2000 रुपये के जो नए नोट हैं उस पर मंगलयान का चित्र अंकित रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जागोई किस राज्य का नृत्य है। तो जागोई मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मुझे मिल पाए हैं आज की शिफ्ट में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी की 100% रियल एनालिसिस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चन पता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।